हेलो फ्रेंड्स, मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय करंट अफेयर का है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजकल देखा गया है कि हर लगभग परीक्षा में इस विषय से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है, और यह टॉपिक है रामसर स्थल का। चूँकि आपने देखा होगा या आने वाली परीक्षाओं में या पूछे गए परीक्षाओं में लगभग हर परीक्षा में इससे एक प्रश्न रहता ही है। तो हम आज देखें कि रामसर स्थल क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई, ये सब देखना है आजकल। तो रामसर स्थल से शुरू करने से पहले हम इसका कुछ मुख्य तथ्यों को देखेंगे। क्योंकि रामसर क्यों नाम पड़ा है रामसर, क्योंकि इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि ईरान के शहर है एक रामसर। ईरान का एक शहर है रामसर, जिसमें 2 फरवरी 1971 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 171 देशों ने भाग लिया था। तो इसमें 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया गया, और इसको 21 दिसंबर 1975 से प्रभावी किया गया। सम्मेलन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को, और जबकि इसको लागू किया गया था 21 दिसंबर 1975 से ये प्रभाव में आया। और ये देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। USA यानी अमेरिका के फ्लोरिडा का एक एवरग्लैड्स सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि अगर आपसे पूछेगा तो फ्लोरिडा का एवरग्लैड्स जो जगह है वो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है। विश्व का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप है। कौन सा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप, जो 1974 में इसको प्रथम रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया गया। अब भारत के बारे में देखते हैं। तो भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? भारत का प्रथम, तो इसमें 2 रामसर स्थल हैं, उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है, तो इसमें हम देखें उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 भारत के प्रथम रामसर स्थल है। भारत का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये सुंदरवन रामसर स्थल है। जो सुंदरवन कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल है। ये डेल्टा मैंग्रोव है। तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, जो कि 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र किलोमीटर फैला हुआ है? तो 4230 वर्ग किलोमीटर में। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, तो ये रेणुका वेटलैंड है, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? हाँ, तो ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये रेणुका वेटलैंड। कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड। कितना इसका क्षेत्रफल है? 0.2 वर्ग किलोमीटर। 0.2 वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब आइए देखते हैं प्रमुख रामसर स्थलों की सूची। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिल्का झील। पहला क्या है? भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 46। भारत में अगर पूछा जाए कि कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो 46 यानी 46, जो कि 2021 में कितने, पहले से कितना था? तो 42 था। पहले से टोटल कितने थे? तो 42, और 2021 में 4 और जोड़ दिए गए। इसमें 2021 में 4 जोड़ दिए गए तो कितने हो गए? 46 यानी 46 भारत में कुल रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल वास्तव में किसको कहा जाता है? तो ये प्राकृतिक रूप से जो झील होते हैं या तालाब होते हैं उसको संरक्षण किया जाता है। वेटलैंड इसी को बोला जाता है, आर्द्रभूमि को संरक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था, जो कि मेजबानी किया था कहाँ पर? तो ईरान में। ईरान के एक शहर है रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें 171 लगभग देशों ने भाग लिया था। उसी में निश्चय किया गया कि भारत के कुछ विश्व के स्थलों को चिन्हित किया गया, जिसके संरक्षण के बारे में लोगों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, और उसी जगह के नाम पर ये रामसर स्थल कहलाते हैं या रामसर साइट कहलाते हैं। तो भारत में कुल कितने हैं? 46 हैं। 46 में से पहला देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा में कितने हैं? तो 2 रामसर स्थल हैं। उड़ीसा में कितने रामसर स्थल हैं दोस्तों? तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो ये हो गया चिल्का झील और भीतरकनिका मैंग्रोव। कौन कौन से हैं? चिल्का झील और भीतरकनिका मैंग्रोव। उसके बाद
मणिपुर। मणिपुर में कौन सा है? तो मणिपुर में है लोकटक झील। मणिपुर में कौन सा रामसर स्थल है? तो लोकटक झील। त्रिपुरा में कौन सा है? तो त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील। त्रिपुरा में हम लोग याद रखेंगे रुद्रसागर झील। फिर उसके बाद आइए असम में। असम में कौन सा रामसर स्थल है? तो असम में है गहरा बिल। असम का कौन सा है? तो गहरा बिल। उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में हम लोग देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में 2 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से है वो 2? तो पूर्व कलकत्ता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड। कौन कौन सा है? पूर्व कलकत्ता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड। उसके बाद हम लोग आइए बिहार में। जो बिहार की तैयारी करने वाले हैं, बिहार के परीक्षा की तैयारी करने वाले, उनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में मात्र एक है कांवरतल पक्षी विहार। कौन सा है? तो कांवरतल पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? तो बिहार के बेगूसराय में है। कौन सा, कहाँ पर है? बेगूसराय जिला में है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं रामसर स्थल है तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? तो संडी पक्षी अभ्यारण्य, रामसपुर पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, ऊपरी गंगा नदी वज्रघाट से नरोड़ा तक का खिंचाव जो है वो है, और सूर सरोवर जो कि आगरा में है। इतने रामसर स्थल हैं कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं? फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। तो संडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुरा पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, ऊपरी गंगा नदी वज्रघाट से नरोड़ा खिंचाव तक का है जो वो भी एक पक्षी अभ्यारण्य है, वो भी एक रामसर स्थल है। सूर सरोवर जो कि आगरा में स्थित है, ये पक्षी अभ्यारण्य। यानी भारत में उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर अभ्यारण्य हो गए? रामसर साइट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कुल 8 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? तो मध्य प्रदेश में एक है। कौन सा है? तो भोज वेटलैंड अभ्यारण्य। भोज आर्द्रभूमि वो एकमात्र मध्य प्रदेश का रामसर स्थल है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? तो 3। कौन कौन से हैं? तो पोंग बांध झील, एक हो गया पोंग बांध झील, दूसरा हो गया रेणुका वेटलैंड। कौन सा हो गया? रेणुका, जो अभी हमने बताया आपको कि भारत का सबसे छोटा कोई अगर रामसर स्थल है तो वो है रेणुका। कौन है? रेणुका। उसके बाद है चंदेर टल वेटलैंड, यानी हिमाचल प्रदेश में कुल 3 है, पोंग बांध झील, रेणुका वेटलैंड, चंदेर टल वेटलैंड। उसके बाद हम लोग चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में हम देखेंगे कि पंजाब में कुल कितने हैं? तो 6 हैं। कितने रामसर स्थल हैं? तो कुल 6 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से हैं वो? तो यहाँ देखते हैं हरिके झील, कंजली झील, रोपड़, केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, फिर व्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 6 जो है रामसर स्थल जो है कहाँ पर हैं? तो पंजाब में है। कौन कौन से है? तो हरिके झील, कंजली झील, रोपड़ झील, केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये हो गए पंजाब के रामसर स्थल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पर जाएंगे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि कितने रामसर स्थल हैं। तो जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 3 रामसर स्थल हैं। कौन कौन हैं? तो होकेरा वेटलैंड, सूरीसार मानसर झील और बुलर झील। ये 3 रामसर स्थल जो हैं कहाँ पर हैं? तो जम्मू कश्मीर में हैं। कौन कौन है? होकेरा वेटलैंड, सूरीसार मानसर झील और बुलर झील। ये कौन कौन से 3 हो गए? होकेरा वेटलैंड, सूरीसार मानसर झील और बुलर झील, 3 हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में कितने हैं? तो लद्दाख में 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो तसो मोरिरी वेटलैंड है और तसोकर लेक वेटलैंड है। कौन कौन सा है? तसो मोरिरी वेटलैंड और तसोकर लेक वेटलैंड।
लद्दाख में 2 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ आते हैं गुजरात में। गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में यहाँ नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात में है। उसके बाद जो 2021 में शामिल किया गया है, तो गुजरात में 2 और वेटलैंड को शामिल किया गया है 2021 में। वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और बाघवाना आर्द्रभूमि यानी बाघवाना वेटलैंड। तो ये गुजरात में है, यानी यहाँ पर 1 ये हो गया और 2 ये, कुल मिलाकर 3 गुजरात में भी हो गए। उसके बाद उससे हम आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में 2 वेटलैंड हैं। कौन कौन से हैं? सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान के हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में कितने हैं रामसर साइट्स? तो महाराष्ट्र में 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो लोनार झील और नंदू मधमदेश्वर। कौन सा है? लोनार झील और नंदू मधमदेश्वर ये महाराष्ट्र के रामसर साइट्स हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश की तरफ देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो कोलेरू झील मात्र 1। आंध्र प्रदेश में कितने हैं? तो कोलेरू झील यही उसका वेटलैंड है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद केरला की तरफ चलते हैं हम लोग। तो केरला में कितने हैं? तो केरला में 3 हैं। कौन कौन से हैं? केरला में अष्टमुडी वेटलैंड, समस्थम कोट्टा झील और वेमनाड कोल वेटलैंड, यानी 3 केरल में है। कौन कौन से हैं? समस्थम कोट्टा झील, वेमनाड कोल वेटलैंड और अष्टमुडी वेटलैंड। 3 कहाँ पर हैं? तो केरला में है। उसके बाद तमिलनाडु में हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। कौन क्या है? तमिलनाडु का एकमात्र वेटलैंड है पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है? तो आसन वेटलैंड। उत्तराखंड में एकमात्र है आसन वेटलैंड। और यहाँ देखिए दोस्तों हरियाणा में इस बार 2021 में 2 वेटलैंड जोड़ा गया है। तो कौन सा है? भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको 2021 में शामिल किया गया है। अगर परीक्षा में पूछे कि 2021 में भारत में कितने रामसर साइट्स को शामिल किया गया है, तो हम लोग टिक करेंगे 4। कुल कितने? तो 4। और वो कौन कौन से हैं? तो हरियाणा का भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 2 हरियाणा का हो गया। और गुजरात का थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और बाधवाना आर्द्रभूमि ये 2021 में शामिल किया गया है। ये गुजरात का है। यानी भारत में कुल कितने हो गए? 42 + 4 46। अब भारत शामिल कब हुआ था दोस्तों? भारत का ये जो हम लोग देखते हैं उड़ीसा का चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत कब शामिल हुआ? इसको कब शामिल किया गया था रामसर में? 1981 में, 1981 में इसको शामिल कर लिया गया था। भारत के ये राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसको एक बार फिर से रिवीजन करके देख लेंगे। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि इससे एक प्रश्न निश्चित रहना ही रहना है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।